प्रश्न ये उठता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भूत प्रेत या चुड़ैल क्यों नहीं दिखाई पड़ते। प्रश्न निसंदेह अच्छा है। इस प्रश्न का पृथक रूप से वैज्ञानिक उत्तर है, विराट रूप से व्याख्यान कर केवल मृत्यु तर्क प्रस्तुत है। विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि त्रिआयामी यानी कि 3D डायमेंशनल वाली वस्तु को ही अपनी आंखें देख पाती है। इसी सिद्धांत पर जब 3 डायमेंशन वाली फिल्में बनी तो तहलका मच गया, और उसी का एक रूप है वैनोरमा, जिससे आप सारे दृश्य सजीव देख सकते हैं और उनके बीचों बीच अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। यह त्रिआयामी स्थिति का ही परिणाम है। अब यदि कोई जीव या वस्तु 1 या 2 आयाम में हुई तो क्या आप देख सकेंगे? कदापि नहीं। वह विद्यमान रहकर भी आपके लिए अदृश्य रहेंगी। उल्लू नेत्र विहीन नहीं होता, उसकी आंखें होती है। फिर दिन में क्यों नहीं देख पाता? कारण उसकी आंखें बनी ही इस प्रकार की, पलक विहीन और बड़ी बड़ी प्रकाश रश्मियां सीधे उसकी रेटिना यानी कि गोलक पर पड़ती है। प्रतिबिंबन बन ही नहीं पाता। रात में प्रकाश रश्मियां शीतल हो जाती है, फलता देख सकता है। बिल्ली के विषय में आप क्या कहोगे? घोर अंधकार में भी वह अपने शिकार, चूहे या वस्तुएं देख सकती है। अपने बेतरह सफेद व्यक्ति अवश्य देखे होंगे, जिन्हें सूर्यमुखी कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में वो पलक लगातार झपकाते रहते हैं। उन्हें देखने में असुविधा होती है, पर रात आते ही वह सब कुछ सरलतापूर्वक देख पाते हैं। यह सब आंखें नजर का फर्क है। मनुष्य की आंखें केवल प्रकाश में त्रिआयामी वस्तुएं देख पाती है, यानी कि 3 डायमेंशनल। इसका मतलब भूत प्रेत 3 डायमेंशनल नहीं होते। अब आगे बताऊंगा किस डायमेंशन में वो रहते हैं। शरीर के बारे में अति प्राचीन काल से हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि ये 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। दाह संस्कार के द्वारा ये 5 तत्व अपने अपने सजातीय से जा मिलते हैं। शरीर तो व्यापार कहाँ गई, रह गई, उसका आकार त्रिआयामी तो नहीं है, रहती हुई भी कैसे दिखे? ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में आते होंगे। आकाश के बादलों के समान उसका रूप पल पल बदलता रहता है। बिना शरीर वाली आत्मा एकल आयामी की होती है, यानी कि 1 डायमेंशनल। हठात कोई देखने तो वही भूत प्रेत है। प्रश्न है कि हठात क्यों, हर समय क्यों नहीं? यानी कि केवल हठात दिखती है, एक आध बार, हर समय क्यों नहीं दिखती? इसका सटीक उत्तर है कि एकल आयाम की वस्तु देखने के लिए स्थिति विशेष चाहिए। मान लीजिए स्थिति जागृत अवस्था यानी कि चेतन रहने पर आ गई तो निश्चित स्वप्न दिखेगा। मनुष्य का मन एकाग्र या निद्रावस्था में हो, कभी एक पल के यानी कि 100वें भाग के लिए भी निष्क्रिय नहीं रहता। इसी कारण शरीर मर जाने पर भी मस्तिष्क जीवित रहता है। डॉक्टर मस्तिष्क की मृत्यु को ही वास्तविक मृत्यु मानते हैं। शरीर मरने के बहुत देर बाद मस्तिष्क मरता है, तब तक वह बेतरह झटपटाता रहता है। इस कारण फांसी लगाए व्यक्ति की लाश तत्काल नहीं उतारी जाती। इसी कारण सनातन धर्म में कपाल क्रिया का विधान है। मोटे बात से मृतक का निकट संबंधी उसका कपाल फोड़ता है। यह विज्ञान सम्मत क्रिया है। मस्तिष्क मारने के लिए वह भी खत्म हो जाए, शायद वही रहस्यमयी आत्मा रहती हो मस्तिष्क में। इसी कारण कपाल क्रिया होती है। यही वह मस्तिष्क है जहाँ कुछ न कुछ अवश्य चलता रहता है। यही स्वप्न की सृष्टि करता है। एकल आयाम मनुष्य दशा स्वप्नावस्था में हो जाती है, यानी कि जब आप सोते हो तब आपकी अवस्था 1 डायमेंशनल हो जाती है। यही कारण है कि कई बार भूत प्रेत और उनकी डायमेंशन आपकी डायमेंशन समान होने के कारण कई बार आपके स्वप्न में ये सारी चीजें आती है। तो एकल आयाम मनुष्य दशा स्वप्नावस्था में हो जाती है। इसी प्रकार की दशा आने पर मनुष्य इन आत्माओं के रूप को देख पाता है, और यह समाधि जैसी दशा अधिक देर तक नहीं, केवल कुछ क्षण की रहती है। इसी कारण भूत प्रेत दिखा और गायब, इसी कारण उस व्यक्ति के अलावा दूसरा नहीं देख पाता। एक व्यक्ति भूत भूत चिल्लाता है, देखो वह आ रहा है, वो हो रहा, पर दूसरे एकल आयाम स्थिति में न रहने के कारण उसे देख नहीं पाता। यानी कि दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ने देख लिया, वो कहेगा अरे अरे वो देखो भूत, वो देखो मेरे पे आ रहा है, पर दूसरा व्यक्ति जो उसे देखने का प्रयास करेगा उसे नहीं दिखेंगी, क्योंकि हो सकता है वह व्यक्ति जिसे दिख रहा है वो 1 डायमेंशनल में हो, और जो दूसरा व्यक्ति हो वो जरूर नहीं है कि उसकी भी स्थिति 1 डायमेंशनल ही रहेंगी उस समय। तो ये सारी चीजें हैं। तंत्र की अनेक विद्याएं बोलो, मनुष्य की मन दशा एकल आयाम में ले आने वाली है। यानी कि जो तंत्र की क्रिया है वो अपनी तंत्र मंत्रों की शक्तियों से मनुष्य का जो स्थिति है वो एकल यानी कि 1 डायमेंशनल में लेके आती है। इसके कारण ही सिद्ध तांत्रिक उनको देख पाते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, दूसरे नहीं। यानी कि
वे तांत्रिक मंत्र तंत्रों की क्रिया से, उनकी शक्तियों से वन डायमेंशनल की स्थिति में पहुंच जाते हैं और वे आसानी से भूत प्रेतों से बात करते हैं या फिर कुछ परालौकिक शक्तियों से बात कर पाते हैं, दूसरे नहीं। इसी का अनुचित लाभ ओझा, सयाने या नवसिखिए, व्यावसायिक तांत्रिक ढोंग रचाकर उनका लाभ उठाते हैं। यानी कि वे क्या करेंगे कि क्योंकि वो वन डायमेंशनल में होते हैं तो सारी चीज़ें उनको दिखती है, किंतु आपको नहीं दिखेंगी। कई बार वो आपको धोखा देने के लिए आपकी स्थिति भी वन डायमेंशनल में लाने के प्रयत्न करेंगे ताकि आप उन्हें देख पाए। अब जो दूसरा व्यक्ति आजू बाजू बैठा होगा उसे नहीं देख सकेगा वो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से वो क्या करते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं। तो अतः भूत प्रेतों का अस्तित्व है, इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि एक्चुअली चीज़ें क्या होती है। तो एक तांत्रिक का नजरिया और आपका नजरिया इसमें अंतर क्यों है, क्यों उन सारी चीज़ों को देख पाता है। कि कई लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं दिख रहा इस, पर ऐसा थोड़ी कि उन्हें वो चीज़ें नहीं दिख रही इसका मतलब वो चीज़ें ना हो। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया कि क्या कारण है। मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया, तांत्रिक दृष्टिकोण से भी समझाया। तो ये दोनों दृष्टिकोण से मैं आपको समझाया कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या है। तो आपको सारी चीज़ों को समझना होगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। क्योंकि मनुष्य क्या है कि थ्री डायमेंशनल चीज़ों को देख पाता है। आप जब वीडियो सुन रहे हो तो आपकी नज़र इधर उधर वीडियो के बाहर जा रही होंगी या फिर इधर उधर गिर रही होंगी, तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें आपको थ्री डायमेंशनल में दिख रही, आगे पीछे से सब तरफ से। पर क्या होती है, जो चीज़ें हैं, आत्माएं, भूत प्रेत या फिर पारलौकिक शक्तियाँ, इनका डायमेंशनल कुछ अलग होता है। ये वस्तुतः कभी एक डायमेंशनल की होती है, वन डायमेंशनल की होती है। जैसे मैंने वीडियो को पहले बताया कि आकाश में आप जब नभ देखते हो, बादल देखते हो, वह क्या अपनी स्थितियों को चेंज करते रहते, कभी इस आकार के कभी उस आकार के। वैसे आत्मा अपनी स्थितियों को कभी कभी चेंज करते हैं। तो कभी कभी आपकी भी जो मस्तिष्क होता है, कभी कभी वो वन डायमेंशनल वाली स्थिति में आपको पहुंचा दे। तो इसके कारण आपको कभी कभी ऐसे समय मिलने के कारण आपको सारी चीज़ें दिखती है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से समझा दी होंगी कि एक्चुअली चीज़ें होती क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए, इसी प्रकार से अनेकों रहस्य भरी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। एक से एक और बेहतरीन जानकारी मैं आपको लाने वाला हूँ। इसलिए जल्द से जल्द एक ही फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को दबाने के कारण मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा और सब्सक्राइब करने के कारण वो वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी और सबसे पहले आप इस सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करना, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके कमेंट का जरूर उत्तर दे पाऊँ। बाकी जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।